नमस्कार, मैं हूं बुलंद शर्मा। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की हैं और आप फ़ोन स्क्रीन पर अपनी धुआं ही धुआं देखेंगे। धुआं चलिए ये शॉर्ट सर्किट की वजह से अचानक से आग लग जाती है। ब्रेड की दुकान थी और साथ में पार्टी हॉल था। हालांकि जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन माल का जो काफ़ी नुकसान है वो होता हुआ नज़र आ रहा है। फिर जो मालिक थे, जैसे ही डायल 112 के मौके पर टीम पहुंचती है, वो मालिक से सूचना देते हैं और मालिक मौके पर पहुंचा है। और फिलहाल जो नुकसान है माल का काफ़ी हुआ है और आग पर अब काबू पा लिया गया है। लेकिन दुकानों के अंदर अभी धुआं भरा होने की वजह से कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो दहशत में हैं, क्योंकि जो रिहायशी इलाका ये बताया जा रहा है, मुगल करनाल से चलकर कुंजपुरा रोड की तरफ जाने वाला ये रास्ता है और रिहायशी एरिया होने की वजह से लोगों में दहशत का माहौल है। लोग डरे हुए सहमे हुए जरूर है, लेकिन डायल 112 की टीम मौके पर पहुँचती हैं और समय रहते जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं उनको भी सूचना दे दी गई है, जिसके चलते आग पर काबू पा लिया गया। शॉर्ट सर्किट है जो मुख्य कारण आग लगने का वो बताया जा रहा है। पार्टी हॉल है, साथ में ब्रेड की दुकान थी और फिलहाल दोनों शटर बंद थे। दोनों अपने अपने घरों में जा चुके थे, लेकिन जो मेन शटर था वो खुला हुआ था। और जैसे ही डायल 112 को सूचना मिली, वो मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के लिए जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ थी उनको मौके पर बुला लिया गया है। 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाते हुए कहीं ना कहीं वो दिखाई जरूर दे रहे हैं। तमाम खबरों से अपडेट के लिए हमसे जुड़ रहिएगा। चैनल को भी साथ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। तस्वीरों में देखिए किस तरह जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं वो मौके पर पहुंची है और साथ में जिंदल हॉस्पिटल है, जो स्किन का हॉस्पिटल है, वो उसके बिल्कुल साथ लगते पार्टी हॉल है। साथ में एक ब्रेड की दुकान थी जिस पर आग लग जाती है। आग पर काबू पाने के लिए जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ मौके पर पहुंची, आग पर काबू जरूर पा लिया गया है, लेकिन चारों तरफ धुआं ही धुआं दिखाई जरूर दे रहा है। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हमारे साथ मौजूद हैं जो जान पर खेलकर दूसरों की जान, दूसरों को नुकसान होने से बचाते हैं। सर क्या कहेंगे, क्या पता लगा? और मेरे फायरमैन हमारे को मैसेज मिला भाई मुगल करनाल के जिंदल हॉस्पिटल के पास गोदाम में आग लग गया। हम सूचना मिलते तुरंत मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। आग नीचे बेसमेंट में थी, यहाँ ब्रेड बनाने वगैरह का काम होता है और हमने बड़ी सूझबूझ से आग पर काबू पाएगा। सब रहते हुए आग बुझ गई, नहीं तो दूसरा पड़ोसी है उसकी दुकान में लग सकती थी। तो पार्टी हॉल भी साथ में ही है? हाँ जी, पार्टी हॉल एक साथ? हाँ जी, हाँ जी, पीछे बैक साइड में इसके। अच्छा, हाँ। तो क्या कारण पता लगे कि क्या कारण कह रहे हैं जी, अभी तो कुछ सही पता लगा नहीं, वैसे शॉर्ट सर्किट बता रहे हैं, बाकी मालिक बताएंगे भाई किस कारण से लगी है। तो माल का काफ़ी नुकसान हो गया? हाँ जी, तो ये बिल्डिंग शुक्र का है कि नुकसान भगवान हो का गया। कोई आदमी नहीं था कोई? हाँ, जान का नुकसान नहीं हुआ, माल का तो नुकसान हो गया। ठीक है, क्या नाम है जी आपका? राम मेर फायरमैन। राम मेहर फायरमैन थे। और अक्सर देखने में आता है कि इस तरह से जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां समय पर जरूर पहुंच जाती है, क्योंकि बहुत से लोग जैसे ही कॉल करते हैं तो ये तैयार रहते हैं। इस तरह से अगर किसी के नुकसान को बचाया जा सके तो उसी के चलते आज यहाँ पर ये पहुंचे हैं और 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची है। मिनटों सेकंडों का ये काम होता है और अभी फ़िलहाल आग पर काबू जरूर पा लिया गया है, लेकिन दुकान के अंदर धुआं ही धुआं भरा हुआ है और अंदर जाना खतरे से खाली नहीं होगा। लेकिन फिर भी जो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हैं, फायरमैन हैं, वो अपनी जान पर खेलकर आग को जो बुझाने का प्रयास है वो करते हुए नजर आ रहे। तस्वीरें हरियाणा के करनाल मुगल करनाल से चलकर कुंजपुरा रोड की तरफ जाने वाले रास्ते का ये दुर्घटना एकदम से हो जाती है और जिसके चलते फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ मौके पर पहुँची, डायल 112 की गाड़ियाँ मौके पर पहुँची और जो ब्रेड बनाने वाली ये फैक्ट्री थी उसका जो नुकसान काफ़ी जरूर हुआ है। और गनीमत ये रही कि कोई व्यक्ति अंदर नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। और अब डायल 112 मौके पर पहुंची, पुलिस कर्मचारियों को सूचना दी गई, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को सूचना दी गई और मौके रहते जो आग पर काबू जरूर पा लिया गया है। हमारे साथ डायल 112 के इंचार्ज प्रविंदर जी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे सर क्या कहेंगे, क्या आपके पास संदीप शर्मा जी हैं जो दुकानदार हैं, जो कि रियासी इलाका है कुंजपुरा रोड से और जो मुगल कनाल की तरफ एक गली सी जाती है, नियर बाय डॉक्टर जिंदल स्किन स्पेशलिस्ट हैं, उनके बिल्कुल सामने जो रियासी इलाका काफ़ी दिन में और रात में चलता है, जो कि एक पार्टी हॉल है और साथ में एक ब्रेड की दुकान है जिसमें ब्रेड ब्रूड वगैरह ये बनाते हैं। तो मौके पर जो मालिक था वो अपने घर जा चुका था। लोगों के आसपास ने जब शॉर्ट सर्किट होया तो उसकी वजह से हवा और चलने की वजह से कुछ लकड़ भी इनकी पड़ी थी जिसमें आग लगी। मौके पर फायर ब्रिगेड को बुलाया गया है। इसमें कोई हताहत नहीं है। काफ़ी इलाका रिहायशी इलाका है जिसमें दुकानें भी काफ़ी हैं, जिसमें दुकानों के साथ
कपड़ों की दुकानें भी हैं, जो वहाँ के जो मालिक हैं उनको फ़ोन कर दिया भाई आप एक बारी अपनी दुकान आके देख लें। जिनकी 2-3 दुकानें हैं उनको मौके पर बुलाया गया है, वो अपनी स्थिति का जायज़ा ले रहे हैं। भाई इसकी वजह से हमारा कोई नुकसान तो नहीं हुआ, इसमें कोई इंजरी नहीं है। मौके पर मालिक आ गए हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आ गई है, आग को काबू पा लिया। तो दोनों दुकानें बंद थी, पार्टी हॉल और जो ब्रेड की दुकान पार्टी थी? हॉल 2 दुकानें बंद थी, तो मेन शटर खुला हुआ था। जो बाहरी इनका बॉक्स था, इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स था, उनकी बाहर होने की वजह से इसमें थोड़ा सेफ हो गया। तो जो मौके पर बाहर फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ बुला ली गई? फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियाँ मौके पे आ गई हैं और आग को काबू पा लिया गया। धन्यवाद। हमारे साथ दुकान के संचालक हैं और पार्टी हॉल पहले था, अब ये सारा गोडाउन ब्रेड के लिए बनाया गया था। फिलहाल उनसे जानने का प्रयास हम करेंगे। फिर क्या कहेंगे, कैसे पता लगा कि आपको ये दुकान? अब यहाँ पर बैठा था लड़का जो काम करता है ब्रेड का, और नौकर, उसने जैसे नीचे से गंध आई, धुआं आया, तो वो नीचे बेसमेंट में गया और उसने देखा कि भैया आग लगी है शॉर्ट सर्किट से। फिर उसने फ़ोन किया, हम आए तो देखा तो काफ़ी धुआं निकल रहा था, आग की लपटें आ रही थी। नीचे गोदाम था, माल पड़ा हुआ था, कुछ फर्नीचर था, वो सारा जल गया है। और फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर ठीक टाइम पर आ गई थी और अब आग को काबू पा लिया गया है। तो किसी व्यक्ति को कुछ जान की थोड़ी बहुत हानि हुई ना, ऐसा लगा हुआ है? ये खुशकिस्मती है कि कोई आदमी अंदर नहीं था गोदाम में, और सभी ऊपर वाले पोर्शन में थे जो भी काम करने वाले थे, और किसी का कोई जान माल का कोई नुकसान, जान का कोई नुकसान हुआ है, खाली अपना फाइनेंशियल जो है ना वो नुकसान हुआ है। काफ़ी सामान था, ज़्यादा सामान था? करीब 2 लाख के करीब जो है ना, वो जो आर्टिकल थे, कुछ ब्रेड थे, कुछ रैक थे, लकड़ी के रैक थे, कुछ फर्नीचर था, कुछ दरवाजे खिड़की, जो अंदर का जो एसी वगैरह थे, बैटरी इन्वर्टर, वो सब जल गए। तो फायर शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है? शॉर्ट सर्किट बताया है, शॉर्ट सर्किट वो लड़के ने देखा है, शॉर्ट सर्किट से ही हुआ है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम श्रीदत्त शर्मा है। धन्यवाद जी। ये हमारे साथ दुकान के संचालक मौजूद थे, उन्होंने बताया कि पहले ये पार्टी हॉल जो यहाँ पर जरूर था, लेकिन अब काफ़ी समय पहले से इसको गोडाउन बना दिया गया है। ब्रेड का ये गोडाउन है और शॉर्ट सर्किट जो कारण है वो बताया जा रहा है। और जो दुकान पे काम करने वाला व्यक्ति था वो काम कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसको आग की दुर्गंध आती है तो वैसे ऊपर आता है और देखता है कि ऊपर नीचे धुआं ही धुआं है। और साथ जो दुकान के मालिक हैं उनको फ़ोन करता है और साथ में डायल 112 को फ़ोन किया, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को फ़ोन किया और मौके पर रहते हुए आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि लाखों का नुकसान जरूर हुआ है और गनीमत ये रही कि किसी के जान का नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि माल का नुकसान, माल की पूर्ति तो आदमी खुद रहकर कभी भी पूर्ति कर सकता है, लेकिन जो नुकसान है वो जान का नुकसान नहीं होना चाहिए। तमाम खबरों से अपडेट के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की दिखा रहे थे, जहां पर एक ब्रेड का गोदाम है जहां से सप्लाई होती है, उसमें अचानक से शॉर्ट सर्किट होता है और लाखों का नुकसान चंद मिनटों में हो जाता है। गनीमत ये रही कि यहाँ पर एक व्यक्ति मौजूद था, उसने जब देखा कि दुर्गंध आ रही है तो समय रहते उसने डायल 112 को फ़ोन किया, फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया, साथ में अपने जो मालिक था संचालक दुकान का उसको फ़ोन किया और समय रहते ही आग पर काबू पा लिया गया। डायल 112 की टीमें मौके पर पहुंच रही हैं और साथ में जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां उसने मौके पर पहुंचकर जो आग है उस पर काबू जरूर पा लिया गया है। तमाम खबरों से अपडेट के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। फिलहाल जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तमाम खबरों से अपडेट के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। धन्यवाद।